नमस्कार दोस्तों, वेट एग्रो ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, बात करते हैं पशुधन सहायक नए भर्ती के बारे में। तो साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा हाल ही में एग्जाम कैलेंडर जारी किया गया है, जिसमें 70+ भर्तियों को शामिल किया है। उनके जो एग्जाम है, उनकी जो रिजल्ट्स की जो डेट है वो जारी की गई है। लेकिन साथियों, अब बात रही पशुधन सहायक की भर्ती की, तो साथियों उस कैलेंडर में पशुधन सहायक की भर्ती को शामिल नहीं किया गया है और 2025 से लेकर 2026 तक के भर्तियों को उसमें ऐड किया गया है, वो जो संशोधित एग्जाम कैलेंडर जारी किया है। अब साथियों में ये सवाल रहा कि क्या पशुधन सहायक की भर्ती आएगी या नहीं आएगी। तो साथियों, इसी बात को मैं आपको क्लियर करके बता रहा हूँ। साथियों, पशुधन सहायक की नई भर्ती 2025 जरूर आएगी। एग्जाम कैलेंडर जारी होने के बाद में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राजे ने भी ट्वीट करके बताया था कि एलआईसी की जो 2000 पदों की जो भर्ती है उसको भी शामिल किया जाएगा। पूरी डिटेल्स देखिए साथियों। उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करने वाला, और साथियों पूरे वीडियो तक बने रहिए। और साथियों, टेलीग्राम और जो अपना व्हाट्सअप चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कर ले। वहाँ पर आपको पीडीएफ, फोटो, न्यूज़ जो भी होगी वो मैं आपको जरूर प्रोवाइड करवाऊंगा। तो साथियों, बात करते हैं पशुधन सहायक नए भर्ती 2025। तो 2000+ पदों पर भर्ती होगी। एग्जाम कैलेंडर में शामिल नहीं हुई है, लेकिन क्या भर्ती आएगी या नहीं आएगी तो ये आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ। और उससे पहले साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी का ये ट्वीट देखिए कि एलएसी यानी कि पशुधन सहायक के पद, यानी कि साथियों जो एग्जाम कैलेंडर जारी हुआ था उसके बाद में ये ट्वीट किया गया है। पशुधन सहायक के 2000 पदों की अर्थना विभाग से अभी नहीं मिली है, आने पर उसको भी कैलेंडर में जोड़ दिया जाएगा। तो साथियों, ये तो क्लियर हो चुका है कि चाहे अभी एग्जाम में जो कैलेंडर जो जारी हुआ है एग्जाम का, उसमें पशुधन सहायक की भर्ती नहीं ऐड हुई है, लेकिन जब भी अर्थना विभाग से मिलते हैं उसको भी कैलेंडर में जोड़ दिया जाएगा। साथियों, जो कैलेंडर जारी होता है वो संशोधित होकर भी वापस जारी हो जाता है। ऐसी बात नहीं है कि जो जारी हो गया वही परमानेंट रहेगा। जब भी विभाग से अभ्यर्थना मिल जाएगी कि इतने पदों पर भर्ती करवानी है, तब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड उसको कैलेंडर में शामिल करके संशोधित कैलेंडर वापस जारी कर देता है। तो ये बात आप दिमाग से निकाल दीजिए कि भर्ती आएगी या नहीं आएगी। तो साथियों, जिस तरीके से सूचना और जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से साथियों, इससे पहले भी मैंने आपको पशुपालन मंत्री जोराम जी कुमावत का जो वीडियो जो दिखाया था, जो बताया था, जो सूचना बताई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि 2052 पदों पर भर्ती किए जाएंगे पशुधन सहायक के। और इसके अलावा भी इससे पहले भी कई सारे अपडेट्स मैंने आपको दिए थे, और हाल ही में ये अपडेट भी आपको मैं दे रहा हूँ कि खबर मिल रही है कि दिसंबर या फिर जनवरी तक विज्ञप्ति जारी हो सकती है, या फिर किसी भी तरह की भर्ती से रिलेटेड सूचना मिल सकती है। इसके बाद आपके अप्रैल मई तक इसका एग्ज़ाम हो सकता है, ऐसी सूचना मिल रही है। तो साथियों, मैं आपको मोटा मोटा ये बता सकता हूँ कि 5-6 महीनों में आपके विज्ञप्ति जरूर आ जाएगी 2025। साथियों, 2025 का टारगेट है भर्ती का, और 2000+ पदों पर ही होगी, फाइनल है साथियों, आप लिख के ले लेना। 2000+ पदों पर भर्ती कंफर्म होगी, 2000 से 2500 पदों तक की। तो साथियों, भर्ती आपकी कंफर्म होगी। किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, किसी को भी निराश होने की जरूरत नहीं है। बस आप अपने तैयारी जारी रखें, और जो पशु परिचर का एग्जाम दे रहे हैं वो भी पशु परिचर की तैयारी जारी रखें। दिसंबर महीने में एग्जाम है, तो आप उसका अभी उसकी तैयारी करके उसका एग्जाम देवे, और उसके जस्ट बाद आप पशुधन सहायक की भर्ती में भी तैयारी में लग सकते हैं, जो पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं। और जो पशुधन सहायक की तैयारी कर रहे हैं वो निराश न हुए। 2025 में आपके फाइनली भर्ती आएगी पशुपालन विभाग की, क्योंकि अभी पशुपालन विभाग की एक भर्ती पेंडिंग में चल रही है पशु परिचर के, वो क्लियर होने तक दूसरी भर्ती भी आपके पशुधन सहायक की जरूर आएगी। ये कंफर्म है, किसी को भी निराश होने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई भी नई भर्ती जुड़ती है तो साथियों संशोधित जो कैलेंडर होता है एग्जाम का वो जारी किया जाता है। साथियों, जो हाल ही में जो एग्जाम कैलेंडर जारी हुआ है उससे पहले भी एग्जाम कैलेंडर आया था, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का, तो उसमें भी कई सारी भर्तियां नहीं थी।
लेकिन संशोधित कैलेंडर जब भी जारी हुआ उसमें कई सारी भर्तियां जुड़ गई है 2026 तक की, जिसमें एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है, पटवारी भर्ती है, 70 प्लस भर्तियां, लगभग 70 भर्तियां इसमें जुड़ चुकी है, लगभग 50-60 हजार पदों की, सबकी अलग अलग है। तो अलग अलग विभाग यानी कि पशुपालन विभाग की केवल एक ही भर्ती जो पहले ही फाइनल हो चुकी थी 2023 में पशु परिचर की हो रही, और आपकी पशुधन सहायक की भर्ती साथियों 2025 फाइनल आएगी। किसी को भी निराश होने की जरूरत नहीं है। और जो बोलते हैं कि न्यूज़ फेक है 2026 तक आएगी, नहीं आएगी, तो उनके छाले अपने नीलागणों है। ठीक है साथियों, तो उनके छाले नीलागणों है, किसी की भी सलाह की जरूरत नहीं है। आप अपनी सेल्फ स्टडी तैयारी रखें अभी, और जो भी ऑनलाइन क्लासें आती है राजस्थान जीके की, वेटरनरी की, वो आप जरूर देखते रहे। और इसके बाद जब भी विज्ञप्ति जारी होती है या फिर कंफर्म इसके आसार मिल जाते हैं कि अब आने वाली है विज्ञप्ति, तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन सेल्फ स्टडी बहुत ही अच्छी रहती है, सेल्फ स्टडी जारी रखें आप। और एग्ज़ाम कैलेंडर में भर्ती अगर शामिल नहीं हुई तो घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी अभ्यर्थना मिल जाएगी तो इसको संशोधित कर दे, नया एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। और भर्तियों में फेरबदल होती रहती है, लेकिन जो भर्ती अभी इसमें शामिल हो चुकी है उसकी भी आप तैयारी कर सकते हैं साथ में, जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो। और बाकी कई सारे अभ्यर्थियों के कल वाले वीडियो पर यानी कि जो एग्ज़ाम कैलेंडर जो जारी हुआ था उसमें कई सारे अभ्यर्थियों का कमेंट आए थे कि एलएसए की भर्ती शामिल नहीं हुई है, एलएसए की नहीं आएगी, ये वो कई सारे ऐसे कमेंट देखने को मिले। लेकिन अब इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि पशुधन सहायक की भर्ती जरूर आएगी, 2000 प्लस पदों पर ही आएगी। और पाठ्यक्रम जो सिलेबस है उसमें भी कुछ बदलाव होने की बात चल रही है। तो साथियों वेटरनरी का तो आपका कंफर्म वही है जो पिछली बार हुआ था, क्योंकि जो डिप्लोमा होता है उसमें वही शामिल है, 10वें सब्जेक्ट वही आपकी इसमें आएगी। लेकिन रही बात जीके की, राजस्थान जनरल नॉलेज की, तो साथियों इसमें 19-20 कोई भी फेरबदल हो सकता है, कुछ नए टॉपिक जुड़ सकते हैं, कुछ हट सकते हैं, इस प्रकार से। ठीक है साथियों, बाकी जो जीके आता है वो 12th प्लस लेवल का ही आता है, आपका 12th लेवल का ही आता है, इसमें 12th प्लस लेवल का ही आता है। तो इसमें लगभग जीके पूरे आ ही जाता है राजस्थान का। और अगर कुछ जुड़ता भी है और कुछ फेरबदल होती भी है तो 19-20 आपका पाठ्यक्रम चेंज हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चेंज होने के कोई आसार नहीं लग रहे, क्योंकि लगभग टॉपिक तो इसमें सभी शामिल है ही है जीके के। अगर 19-20 कोई टॉपिक रह जाता है या फिर कोई पॉइंट वगैरह बढ़ाने हैं, कुछ टॉपिक वगैरह बढ़ाना है, सब्जेक्ट बढ़ाना है, तो वो जरूर बढ़ सकता है, लेकिन ज़्यादा इसमें फेरबदल नहीं होगा। ठीक है साथ, तो ये है सिलेबस के बाद। और जो कौन इसमें शामिल हो सकता है, तो जो 12th पास है एग्रीकल्चर या फिर बायोलॉजी सब्जेक्ट से, प्लस जिन्होंने एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन के अंतर्गत 2 साल का डिप्लोमा कर रखा है, वो अभ्यर्थी इसमें शामिल रहेंगे। जिनका कम्प्लीटली रिजल्ट परिणाम आ चुका है वो सभी विद्यार्थी, जिनका रनिंग में चल रहा है, जिनके पास ऐसी तरीके से कोई भी डिप्लोमा डिग्री नहीं है, तो वो इसमें शामिल नहीं होंगे। ठीक है साथ, तो पिछली भर्ती भी 2022 के लगभग कंप्लीट होने को है, उसकी भी अपडेट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जो मैंने डेटा एकत्रित कर रखा है उसको मैं पूरा बताऊंगा। ठीक है साथियों, तो 2000 प्लस पदों की ये भर्ती आपकी 2025 के नाम से जरूर आएगी। आप अगले जो कैलेंडर है उसका तक इंतजार कीजिए। बाकी आप जब भी आपके क्षेत्र में कोई भी मंत्री, जो भी राजनीतिक जो भी नेता आता है, उनसे आप बातचीत करके उनको विज्ञापन देके ये भर्ती आप जल्दी से जल्दी निकलवा सकते हैं। जब भी आपके क्षेत्र में पशुपालन मंत्री आते हैं तो उनको विज्ञापन देकर या फिर ऐसी कोशिश आप करके अपने लिए यह भर्ती निकलवा सकते हैं। तो साथियों निराश न हुए, 2025 में जरूर आपके भर्ती आएगी, 2025 में भर्ती आएगी, एग्ज़ाम भी हो जाएगा, परिणाम भी निकल जाएंगे साथ ही साथ में। तो निराश नहीं होना है, घबराना नहीं है, अपनी तैयारी जारी रखें और किसी के भी छाले नहीं लगना है। तो ये है 2025 के 2000 प्लस पदों की भर्ती से रिलेटेड अपडेट जो जरूर आएगी। ठीक है साथियों, भर्ती जरूर आने वाली है, किसी भी तरीके से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है साथियों, ये है नई अपडेट जो मैंने आपको बताई है। बाकी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा भी ट्वीट करके बता ही दिया था कि कैलेंडर में हम जोड़ देंगे जब भी भर्ती आएगी उस समय, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है।
और भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करें, हम आपको जरूर जवाब देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।